जब से छावा मूवी रिलीज हुई है तब से गली गली में संभाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब के चर्चे हैं। तो किसने, जिस अखंड भारत की बात करते हो वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। सियासी गलियारों से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह औरंगजेब को लेकर अजीबोगरीब बयानबाजियां हो रही हैं। कोई उसे महान बता रहा है तो कोई उसे सहिष्णु, दयालु, दानवीर और न जाने क्या क्या बता रहा है। लेकिन क्या ये दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं? क्या वास्तव में औरंगजेब महान था या उसे महिमा मंडित करने के पीछे कोई खास एजेंडा काम कर रहा है? होली, दिवाली आदि हर एक हिंदू त्योहार इनके निशाने पर रहता है, लेकिन जैसे ही किसी अन्य मजहब का त्योहार आता है ये लोग न केवल उसकी तारीफ करने लगते हैं बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लेते हैं। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर ऐतिहासिक संदर्भों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों उनके आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम ना होकर बुरहान वानी और अफजल गुरु जैसे नरपिशाच हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। मुझे विश्वास है कि यदि आप सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और कमेंट में वीडियो से संबंधित अपनी राय अवश्य देंगे। होली का त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। होली के दिन लोग आपसी झगड़े भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और मित्रता फिर से स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ राजनेताओं की गंदी राजनीति के कारण न केवल होली बल्कि हर एक हिंदू त्योहार झगड़े फसाद का कारण बन चुका है। साल के 365 दिन लगातार 5 बार हम सुनते हैं कि उनके ईश्वर के अलावा कोई पूजा के योग्य नहीं। हमारे आराध्य श्री राम, श्री कृष्ण, शिव आदि ईश्वर ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। वहीं दूसरी ओर उनकी भावनाएं हैं जो मंदिर के घंटे, शंख बजाने और जय श्री राम कहने भर से आहत हो जाती हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने बस इतना कहा कि जिन्हें रंगों से एलर्जी है या जिनकी भावनाएं आहत होती हैं वो रंग के समय घर में रहें। लेकिन कुछ लोगों को इस बयान से भी दिक्कत है। दरअसल कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू अपना त्योहार एक वर्ग विशेष से परमिशन लेकर उनके कहे अनुसार मनाएं। क्या आपको याद है कि पिछली सरकारों में अजान के समय पुलिस वाले मंदिर के घंटे पकड़कर खड़े हो जाते थे कि कहीं हवा के झोंके से भी वो बज न जाएं। प्रत्येक हिंदू त्योहार पर सरकारी फरमान जारी होता था कि त्योहार कितने बजे तक मनाना है। वहीं अन्य मजहबों के त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते थे। सड़कों पर इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, यानी सेकुलरिज्म और भाईचारे की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है। तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ राजनेता यह भी भूल चुके हैं कि यह भारत है जिसकी पहचान सनातन संस्कृति से है, न कि विदेशी मजहबों से। राजनीति में वो इतना गिर चुके हैं कि अब अपराधी का अपराध भी धर्म देख कर तय करते हैं। यहाँ तक कि मुगल आक्रांता भी उनके आदर्श हीरो हैं, खासकर औरंगजेब। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि औरंगजेब कितना महान था। औरंगजेब का इतिहास यदि जानना हो तो उसके शासनकाल का सबसे विश्वसनीय दस्तावेज है मासीरे आलमगीरी, जिसे उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने लिखा था। इस किताब के अनुसार औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को ध्वस्त करवाया, जिनमें काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर और सोमनाथ मंदिर प्रमुख है। उसने गुरु तेग बहादुर जी को बेरहमी से मरवाया क्योंकि उन्होंने इस्लामी धर्मांतरण का विरोध किया था। सिखों के नवे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगाया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। अपने ही भाइयों दारा सिकोह, सुजा और मुराद को मरवा दिया और पिता शाहजहां को कैद करके जेल में रखा। इतना ही नहीं, उसने अपने बड़े भाई दारा सिकोह का सर प्लेट में सजाकर शाहजहां को भेंट किया। इतिहास साफ कहता है कि औरंगजेब न तो उदार था न ही सहिष्णु। आज भी काशी, मथुरा, आगरा, अयोध्या और अन्य शहरों में ऐसी कई मस्जिदें मौजूद हैं जो कभी भव्य हिंदू मंदिर हुआ करती थी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को गिरवाकर मस्जिद बनवाई। मथुरा की शाही ईदगाह केशव देव मंदिर को तोड़कर बनाई गई। जौनपुर की अटाला मस्जिद और दिल्ली में ख्वाजा की मस्जिद, ये भी मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई। क्या ये सब महज संयोग है? अब सवाल उठता है कि एक विशेष वर्ग और कुछ राजनेता औरंगजेब को महान साबित करने में क्यों लगे हुए हैं। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण वोट बैंक की राजनीति। इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर
एक खास समुदाय को खुश करने की रणनीति अपनाई जा रही है और औरंगजेब से लेकर जिन्ना तक कट्टरपंथियों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और दूसरा कारण है हिंदू गौरव को धूमिल करने का प्रयास और असली इतिहास को दबाने की कोशिश। जब भारत का युवा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और भगत सिंह को अपना आदर्श बनाएगा तो राष्ट्रवादी विचारधारा मजबूत होगी, लेकिन जब उसे बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महान बताकर भ्रमित किया जाएगा तो उसकी सोच पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसीलिए भारत में लंबे समय तक वामपंथी इतिहासकारों ने वास्तविक इतिहास को छुपाया। स्कूलों की किताबों में अकबर महान, औरंगजेब न्यायप्रिय और टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी बताया गया, जबकि सत्य कुछ और है। अब सवाल उठता है कि जो लोग औरंगजेब को नायक बनाते हैं वे एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, रस खान या दारा सिकोह को क्यों नहीं मानते। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने विज्ञान और शिक्षा में देश को आगे बढ़ाया, वीर अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त कर सर्वोच्च बलिदान दिया, रस खान महान कृष्ण भक्त और कवि जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, दारा सिकोह जो वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करता था और धर्मों में सद्भाव लाना चाहता था। लेकिन कट्टरपंथियों को ऐसे लोग स्वीकार नहीं है क्योंकि वे सहिष्णुता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इसके बजाय वे अफजल गुरु, बुरहान वानी जैसे आतंकियों को महिमामंडित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपने वास्तविक नायकों को पहचानें और इतिहास के सच को स्वीकारें। अगर भारत को मजबूत बनाना है तो छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श बनाना होगा। और अगर हमें कमजोर करना है तो औरंगजेब, बाबर और जिन्ना का महिमा मंडन करना जारी रख सकते हैं। आज जब गली गली में औरंगजेब की चर्चा हो रही है तो हमें इतिहास के वास्तविक तथ्यों को समझने की जरूरत है। औरंगजेब महान नहीं था, वह एक कट्टर, अत्याचारी और क्रूर शासक था। उसके द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिर, मारे गए निर्दोष संत और उसकी नीतियां इसका जीता जागता प्रमाण है। उसका महिमा मंडन सिर्फ वोट बैंक और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हमें अपने असली नायकों को पहचानना होगा और उनके आदर्शों पर चलना होगा। यह भारत तभी मजबूत बन सकेगा। क्या आप संभाजी महाराज, शिवाजी और वीर अब्दुल हमीद के साथ खड़े होंगे या औरंगजेब के पक्ष में खड़े लोगों के झूठ को स्वीकार करेंगे? फैसला आपके हाथ में है। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।